हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। तो हमें दो आलेख दिए गए हैं जो हमारी बुक में बने हुए हैं, आप बुक में देख सकते हैं। पहले आलेख के लिए हमें आकृति 4.6 दिखाई गई है और वो इस तरीके से है। तो ये आकृति 4.6 है और इसमें एक आलेख बना हुआ है। अब आलेख को हम ग्राफ भी बोलते हैं, तो आप चाहें ये भी बोल दीजिए कि ग्राफ बना हुआ है। और नीचे हमें कुछ समीकरण दिए गए हैं, जैसे इसमें लिखा है कि आकृति 4.6 के लिए, और एक आकृति हमें और दी गई है, या हम ये बोल सकते हैं कि एक ग्राफ हमें और दिया गया है। इसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। पहली आकृति जो हमें दी गई है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है। अब इसमें ये दिया गया है आकृति 4.6 के लिए, तो एक हमें आलेख दिया गया है और कुछ समीकरण दिए गए हैं। फिर से समझिए, एक हमें आलेख दिया गया है और कुछ समीकरण दिए गए हैं। अब हमें इन समीकरणों में से बताना है कि कौन सा समीकरण सही है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किस समीकरण का ये आलेख है। तो कैसे बताओगे? देखिए, यहाँ पे 4 समीकरण हमें दिए गए हैं, लेकिन ये चारों सही नहीं है। इनमें से कोई एक ऐसा समीकरण है जिसका ये ग्राफ है, इसका भी ये ग्राफ हो सकता है, इस समीकरण का भी ये ग्राफ हो सकता है, इस वाले का भी हो सकता है, या फिर इसका भी हो सकता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से समीकरण का ग्राफ है? तो इसका सिंपल सा मेथड ये है, और क्वेश्चन 5 में हमें यही बताया गया है कि हमें एक ग्राफ दिया गया है, कुछ समीकरण दिए गए हैं। आप ढूंढ निकालिए कि कौन सा समीकरण है जो जिसका ये ग्राफ है। तो ग्राफ को यदि ध्यान से देखें तो ग्राफ में एक अलग से एक लाइन बनी हुई है, और वो जिस जिस बिंदु से जा रही है वो बिंदु भी दिखाए गए हैं। देखिए, यहाँ पे -1 1 0 0 और 1 1, तो ये दिखाए गए हैं ना बिंदु। तो आपको क्या करना है, ये जो बिंदु दिए गए हैं, अगर हम ये बिंदु x y की जगह पर रखें इन समीकरणों में, और अगर समीकरण दोनों ओर से संतुष्ट हो जाए, तो हम कहेंगे जो भी समीकरण संतुष्ट होगा उसी समीकरण का ये ग्राफ होगा। अब कैसे करेंगे, आइए थोड़ा इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे रफ पेपर का हम यूज करेंगे। जैसे ये लिखा है y बराबर x, तो इस समीकरण पे चेक करना है कि ऐसा तो नहीं है कि ये समीकरण का ये ग्राफ हो। तो अब इसमें देखना है, पहला बिंदु एक एक करके चेक करेंगे। पहला ये चेक कर लेते हैं, तो ये भुज हो जाएगा, ये कोटि, तो x का मान कितना होगा -1, और y का मान कितना होगा 1। ये भुज और कोटि के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब x का मान यहाँ पे रख देते हैं -1 बराबर, और y का मान 1। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों? ये प्लस का 1 है और ये माइनस का है, ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो इस समीकरण का ये आलेख तो नहीं हुआ, क्योंकि पहला ही बिंदु एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाया समीकरण। तो अब हम दूसरे बिंदु की बात करते हैं। दूसरा जो समीकरण हमें दिया गया है वो है x + y बराबर 0। यही है ना समीकरण। अब इसमें हमें 3 बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला बिंदु में x का मान होगा -1 और y का मान होगा 1, रख देते हैं। x का मान कितना है -1, और y का मान कितना है 1 बराबर 0। -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिला 0, और 0 बराबर 0। तो देखिए, ये दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसका समीकरण? नहीं, अभी हमें ये 2 बिंदु और चेक करना है। तो अब हम चेक करेंगे 0 0। तो चलिए, x का मान कितना हो जाएगा बताइए? x का मान 0 और y का मान भी 0। तो इस बार x का मान भी 0 और y का मान भी 0 इसी समीकरण में रखेंगे। तो x की जगह पर हमने 0 रखा, प्लस y की जगह पर 0 रखा, बराबर 0। अब 0 + 0 क्या 0 ही आएगा। 0 बराबर 0, एक बार फिर से दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ ये भी, इसने में ये जो बिंदु दिया गया है, इसने भी दोनों पक्ष 0 किए, इसने भी दोनों पक्ष 0 किए। अब
आखिरी वाला हम और चेक कर लेते हैं। आखिरी वाला है 1 1, तो इसमें x का मान 1 हो जाएगा और y का मान भी 1। चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पे x का मान कितना रखना है 1 प्लस y का मान कितना रखना है 1 बराबर 0। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है कि इसका जो बिंदु है वो 1 माइनस 1 है, क्योंकि इसकी पोजीशन भी यही है। तो 1 माइनस 1 है, मैं इसको रीराइट कर देता हूँ यहाँ पे 1 और माइनस 1, ये नहीं x माइनस 1 माइनस 1। तो अब बताइए x का मान 1 होगा लेकिन y का मान माइनस 1 होगा, तो 1 प्लस और y का मान माइनस 1 है, तो प्लस माइनस का माइनस ही होगा ना। तो 1 माइनस 1 बराबर 0, तो 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 बराबर 0, ये भी दोनों पक्ष बराबर कर देता है। तो जब हमारा दूसरा समीकरण संतुष्ट कर रहा है, इन तीनों बिंदुओं के द्वारा संतुष्ट हो रहा है, तो फिर आगे हमें नहीं करना है, क्योंकि 4 में से 1 सही है जो कि हमारा दूसरा हो जाएगा। तो ये बिंदु करेक्ट कर लेना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, जिससे आपका दूसरा पॉइंट या दूसरा समीकरण सही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमें आकृति 4.7 के लिए दिया गया है, ये देखिए इन चारों में से एक कोई सही है। तो अब हमें आकृति 4.7 देखनी होगी। तो चलिए हम आकृति 4.7 देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें आकृति 4.7 दी गई है। तो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे जो पहला समीकरण हमें दिया गया है y बराबर x प्लस 2, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। तो रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहला बिंदु -1 3 है, तो x का मान -1 हो जाएगा और y का मान कितना होगा 3। अब इसमें रख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है y यानी कि 3, फिर बराबर, फिर x लिखा है, x की जगह पर कितना रखना चाहिए -1 प्लस 2, तो 3 और 2 में से 1 चला जाएगा ना, तो 1 बचेगा जो कि बराबर नहीं है, इसलिए पहला समीकरण रिजेक्ट होता है। अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं। अब दूसरे समीकरण में फिर से यही x बराबर -1 y बराबर 3 ही रहेगा, पहला बिंदु रख रहा है चूँकि, तो y बराबर x और -2 लिखा है। तो y की जगह पर कितना रखना चाहिए 3, तो यहाँ पे 3 बराबर x की जगह पर कितना -1 और -2 तो पहले से था, तो 3 बराबर -1 और -2 माइनस का ही 3 आएगा जो कि बराबर नहीं है, दूसरा समीकरण भी रिजेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे तीसरे समीकरण की। तीसरा समीकरण है y बराबर -x प्लस 2। अब इसमें x बराबर -1 और y बराबर 3 यही रहेगा पहला बिंदु, तो रख देते हैं। y की जगह पर कितना आएगा 3 और -x, यानी कि माइनस पहले से ये लगा है लेकिन x का मान खुद ही -1 है, तो ये x का मान हो गया -1 और प्लस कितना होगा 2, तो 3 बराबर -1 प्लस 1 और प्लस 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 बराबर 3 जो कि बराबर है। तो पहला बिंदु तो इसने संतुष्ट कर दिया। तो अब दूसरा बिंदु चेक करेंगे। दूसरा बिंदु क्या है हमारा 2 0, तो दूसरा बिंदु है 2 और 0, तो x का मान बताइए कितना होगा 2 और y का मान बताइए कितना होगा 0। अब इसमें रखते हैं इसी समीकरण में, तो y का मान 0 है तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया, बराबर माइनस पहले से लगा है तो माइनस, और x का मान कितना है, x का मान तो 2 है तो यहाँ पे 2 रख दिया और प्लस 2। अब 2 प्लस माइनस के कैंसिल, तो 0 बराबर कितना होगा 0। तो ये संतुष्ट कर रहा है समीकरण, इसलिए हमारा तीसरा समीकरण सही होगा और बाकी सब नहीं है। अब आगे का करना भी नहीं है सॉल्व, क्योंकि चारों में से कोई एक ही समीकरण है जो यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था जिसको सॉल्व करके मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद है कि आप ये अच्छे से कर लेंगे। इसमें कुछ भी नहीं था, केवल बिंदु दिए गए थे और बिंदुओं में हमें समीकरणों में अलग अलग रख के देखना है और जिसमें आ जाएगा तो वो 0 आ जाएगा। इसको आप एक बार करके देख लीजिए, निश्चित ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।